अस्सलाम वालेकुम। जलाली एक दफ़ा आपके साथ फिर हैं। आज हम आपसे कांटेक्ट में हैं न्यू जर्सी में, और इत्तेफाक से आज हमारी मुलाकात हो गई है ज्वेलरी के बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक़ मैरीलैंड से और ह्यूस्टन से है, मोहम्मद खलील साहब। आज उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो कैसे बिज़नेस डेवलप किया, कैसे वो आए और किस तरह उन्होंने अपनी लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। खलील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं काशिफ भाई? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया भाई, आपसे आज इत्तेफाकन मुलाकात हो गई है। जी जी। तो थोड़ा आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई इस मुल्क में, अमेरिका में। अमेरिका में जर्नी शुरू हुई थी यार काशिफ भाई हमारी 2003 में, 2003 जब हम फ्रैंकफर्ट से फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँचे थे। ठीक है। और आप हमें सी ऑफ करने आए थे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, आपको याद होगा, जर्मनी में। बिल्कुल बिल्कुल साथ याद है होते थे मुझे, वहाँ बिल्कुल हम याद है। लोग। तो वहाँ से फ़्लाइट लेके बस यहाँ उतरे हैं 2003 में। उसके बाद से जो है यहाँ पर मुड़ के नहीं देखा फिर अमेरिका में आने के बाद आपको पता तो है यहाँ क्या क्या फ़र्क लगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में आप एज ए स्टूडेंट थे, हम भी एज ए स्टूडेंट थे, और हम दोनों का ताल्लुक जर्मनी में रहा है। यहाँ आके आप एक कामयाब बिजनेसमैन बने, तो इस जर्नी पे ज़रा रोशनी डालें आप खलील भाई। यार देखो, हम लोगों ने दोनों जगहों को हम लोगों ने देखा है, रहे हम लोग, एक्सपीरियंस किया दोनों को। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, जो थोड़ा बहुत, यूरोप जो है वो स्पेशली जर्मनी, वो बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड अमेरिका इज़ बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। तो हम लोग पहले सोशलिज्म में रहे इतने अरसे तक। वहाँ पर ये है कि वहाँ डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं आपको। वहाँ थोड़ी लाइफ का जो पेस है वो स्लो पेस पे चलती है। ठीक है। कि आपको जो है ज़्यादा हेडिक आपके पास नहीं होते हैं, पैसे कम होते हैं आपके पास, लेकिन हेडिक भी कम होती है आपके पास। और वहाँ पर जो आपकी डिफरेंट आपकी जो उसको क्या कहेंगे, आपकी जो डिफरेंट परेशानियाँ हैं उनको डील करने के लिए वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं। आपको घर चाहिए, वो निज़ाम चले जाएँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। आप वहाँ पे जाके आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, उसके लिए सोचने के लिए आपकी हर परेशानी को सोचने के लिए वहाँ डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो उसको टेक केयर करेगा आपको। अगर जॉब है नहीं है कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये है कि कैपिटलिज्म में आपको खुद ग्रो करनी होती है सारी चीज़ें। ठीक है। अनलेस यू बिकम सम स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद फिर आपको बेनिफिट्स और ये वो शुरू इतनी जल्दी शुरू नहीं होते यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ जितनी मेहनत करोगे उतनी कामयाबी मिलेगी यहाँ पे। ये इस ऑन यू नाउ कि आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने होशियार हो, कितने तेज़ हो, और कितनी अपॉर्चुनिस्ट हो आप, कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, कितने रिस्क टेकर हो आप उसको अवेल करो, रिस्क लो, यानी बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ो। उसमें यू नेवर नो कि आपके कौन सा बिज़नेस किस टाइम आपको हिट कर गया। तो ये कंट्री है। कोई हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जब आप यहाँ आए तो किस तरह आप बिज़नेस कम्युनिटी में आए और किस तरह आपने बिज़नेस भाई स्टार्ट सबसे किया। पहले मैं जब यहाँ आया तो जर्मनी में हमारे एक दोस्त थे, वो अंकल जो थे, बिहारी अंकल, उनके यहाँ पर भांजे रहते थे, सही साहब। तो हमें यहाँ आने से पहले उनसे बात हो गई थी हमारी जॉब के लिए। ठीक तो है। उनका यहाँ मॉल में बिज़नेस था, डॉलर स्टोर था, और उनका एक ज्वेलरी स्टोर था। तो हमने आके उनके पास वहीं से बात हुई कि भाई आ रहे हैं खलील यहाँ पे, तो आपको बंदा चाहिए जॉब में। हमारा ठीक, आ जाओ, भेज दो। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने मॉल में जॉब शुरू कर दी। एक वीक के बाद जॉब शुरू की मॉल में। वो जॉब हमारी स्टार्टिंग थी यहाँ पे $5.25 पर आवर, वो हमने शुरू की। दोनों मियाँ बीवी हम काम किया, हमने मेहनत किया वहाँ, 6 महीने काम किया उनके पास। उसके बाद फिर उसी मॉल में एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई कि वो एक छोटा सा एक था, वो कियोस्क होता है मॉल में हैंडबैग का। तो वो बिकने के लिए आया, हमने वो ख़रीद लिया। थोड़ा बहुत पैसा वो था हमारा अमेरिका में अपना, वो शुरू किया वहाँ से, उसको चलाया 1-1.5 साल उसको चलाया। उसके बाद फिर मैं सेलफोन इंडस्ट्री में गया, सेलफोन में जॉब शुरू की उनके पास। फिर मैंने कोई 4 से 5 साल सेलफोन में जॉब की। फिर